सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो वेटेज होता है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड ये लॉन्ग आंसर में इसका जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। एज़ वेल एज़ अगर आप कोई नॉन मेडिकल पर्सन है तो इस डिजीज़ की अवेयरनेस आपको ज़रूर होनी चाहिए। सो उसके लिए आप इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करिए। एंड चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ओके, सो डायबिटीज़ मेलाइटस को हम शॉर्ट फॉर्म में डीएम भी कहते हैं। ओके, एंड जो इसका अदर नेम है वो है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, सो हाइपर का मतलब होता है एक्सेस। ओके, एक्सेस और इंक्रीज। एंड ग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर इन ब्लड। तो जैसे कि इस टर्म से ही क्लियर है कि एक्सेस शुगर इन ब्लड। ओके, सो ब्लड में अगर शुगर का मीन्स जो ग्लाइकोजन होता है, जो ग्लूकोज होता है, अगर उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। एंड उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। सो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये शुगर का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ कैसे होता है। सो एज़ यू ऑन लो कि जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होती हैं, एज़ वेल एज़ नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। सो एंडोक्राइन सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैनक्रियाज। एंड इस पैनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एंड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के 3 सेल्स पाए जाते हैं। ओके, जिसे हम अल्फ़ा, बीटा एंड गामा सेल्स कहते हैं। एंड इसमें जो बीटा सेल होता है वो रिलीज़ करता है इंसुलिन। ओके, एंड यही जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है बॉडी में। ओके, जो ग्लूकोज होता है उसको ये स्टोर करता है ब्लड में, उसको रिलीज़ नहीं होने देता है। ओके, सो इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को मेंटेन रखता है बॉडी में। एंड डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, इसी इंसुलिन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। यही जो इंसुलिन होता है वो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से इसी इंसुलिन का जो अमाउंट होता है वो बॉडी में कम हो जाता है। एंड इसके अमाउंट के कम होने की वजह से जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यही जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है, रखता है, वो ब्लड में रिलीज़ नहीं होने देता है। एंड इसी इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी के सेल्स में रिलीज़ हो जाता है, एज़ वेल एज़ वो ब्लड में फ़्लो करने लगता है। एंड इसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटस का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम लोग जान लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के डेफिनेशन के बारे में। सो डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच देयर आर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो जो पेशेंट होता है उसके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, जो ग्लूकोज का अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो चलिए अब इसके कॉजेज़ पढ़ लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका कॉज है वो है डायबिटीज़ अकर्स ड्यू टू आइदर द पैनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन और द सेल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। मीन्स इसके जो कॉज हैं वो 2 टाइप्स में हैं। सबसे पहला जो इसका कॉज है, इसका कॉज ये है कि या तो पैनक्रियाज जो है वो इनफ इंसुलिन बॉडी में नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, या तो इंसुलिन वो प्रोड्यूस कर रहा है बट जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो उसको रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, उसको रिस्पांस जनरेट नहीं कर रहे हैं, जो कि इसको हम ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है। ओके, सो ये थे इसके कॉज। एंड अब हम लोग जान लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स के बारे में। सो जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। सो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा जो टाइप है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। एंड तीसरा जो टाइप है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन ब्रीफ। ओके, सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में हम जानते हैं। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम पैनक्रियाज फेल्योर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, ऑल्सो कॉल्ड IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एंड जुवेनाइल DM। सो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो 10% केसेस में ही होता है, ये बहुत ही रेयर होता है। ओके, इसके जो केसेस होते हैं बहुत कम आते हैं, एंड ये 10% पॉपुलेशन में ही जो इस कंडीशन को है वो देखा गया है। ऑल्सो इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो इंसुलिन का लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो हमें एक्सटर्नल इंसुलिन उस पेशेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम उसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं।
और इसे अर्लियर टाइम में जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता था, क्योंकि जो इसके केसेस आते थे वो यंग एज में ही मतलब ज़्यादातर देखे जाते थे। बट हम लोग ओल्ड एज में एज़ वेल एज़ मिडिल एज में भी इसके केसेस देखते हैं, तो इसीलिए हम इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं कहते हैं। ओके, सो दूसरा जो टाइप है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, एंड ये जो है वो बहुत ही कॉमन टाइप है। मीन्स ऑलमोस्ट 90% जो पॉपुलेशन होती है उसमें ये देखा गया है। मीन्स 90% पॉपुलेशन को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ही होता है। सो इट रिजल्ट्स व्हेन सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड इंसुलिन प्रॉपरली। जैसे कि मैंने ऑटो इम्यून कंडीशन बताई थी, इसका जो कॉज है वो है ऑटो इम्यून कॉज। लाइक जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपर वे में इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, एंड इसे हम पहले नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते थे, क्योंकि इस डिजीज़ में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पेशेंट में इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं रहती थी। ओके, क्योंकि एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ था, इसमें डेफिशिएंसी नहीं रहती थी, तो हमें एक्सटर्नल इंसुलिन नहीं देना पड़ता था। सो इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते थे पहले, बट अब नहीं कहते हैं। ओके, और इसे हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते थे, क्योंकि जो इसके केसेस होते थे वो मैच्योर्ड एज वेल एज मिडिल एज में आते थे। ओके, मिडिल एज में आते थे इसके केसेस, बट अब जो हम देखते हैं वो इसके यंग एज में भी जो इसके केसेस होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसीलिए अब हम इसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, ना कि अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ओके, एंड इसका जो कॉज है वो है ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी। ओके, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से भी जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो सकता है। ओके, सो थर्ड जो टाइप है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। सो इट अकर्स इन वुमेंस विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। सो ये उन वुमेंस में देखा जाता है जिसे पहले से डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं रहता है, एंड ये मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो ये कंडीशन होती है वो दिखाई देती है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही दिखाई देते हैं। सो ये था डायबिटीज़ मेलाइटिस का टाइप्स, एंड अब हम लोग जान लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। सो जिसके जो क्लासिकल ट्रायड हैं वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड मीन्स जो पेशेंट होता है उसको बार बार मिक्सचरेशन होता है, उसे यूरिन पास करना पड़ता है, एंड उसे इंक्रीज थर्स्ट भी होता है। मीन्स उसे बार बार प्यास लगती है उस पेशेंट को, और तो और उस पेशेंट को बार बार भूख भी लगती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीफेजिया। सो ये जो 3 ट्रायड होते हैं वो दिखाई देते हैं, एंड ये क्लासिकल ट्रायड है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि उस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ है। ओके, अदर जो सिम्टम्स हैं वो हैं ब्लर्ड विज़न, एंड ये कंडीशन डेवलप होती है रेटिनोपैथी की वजह से। अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से डायबिटीज़ रेटिनोपैथी भी हो जाती है, जो कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस का एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है, तो उसकी वजह से पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है। अदरवाइज़ उसे हेडेक भी होते हैं, उसका जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज़ का लेवल होता है वो बॉडी में कम होता है, एंड ग्लूकोज ही होता है जो कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है, एंड ग्लाइकोजन जो होता है वो जो मसल्स होते हैं उसमें मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज़ वेल एज जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए वो ज़रूरी होता है ग्लूकोज एज़ वेल एज ग्लाइकोजन। एंड उसी का अमाउंट जब कम हो जाता है तो पेशेंट को जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, एंड डायबिटीज़ के पेशेंट में जो कट्स होते हैं उसकी जो हीलिंग होती है बहुत ही स्लो हो जाती है, और तो और जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा थकान होती है। सो ये सारे जो थे वो साइन सिम्टम्स थे जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में दिखते हैं। एंड अब हम लोग जान लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के पैथोफिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। सो इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस देयर इज़ इन डिक्रीज इन इंसुलिन फॉर्मेशन। ओके, सो इंसुलिन फॉर्मेशन मीन्स इंसुलिन की सिक्रीशन में, प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, सो देयर इज़ डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। सो इंसुलिन की कमी की वजह से जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। ओके, जिसके वजह से जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक से डिक्रीज़ हो गया है, इसको आप लोग सही कर लेना। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस पर्सन को हो जाएगी। सो ये थी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, एंड अब हम लोग जान लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। सो इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस देयर इज़ डिक्रीज इन इंसुलिन यूटिलाइजेशन। सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन की सिक्रीशन में, मीन्स उसके प्रोडक्शन में कमी आ रही थी, एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन की यूटिलाइजेशन में, मीन्स उसके एब्जॉर्प्शन में कमी आ रही।
जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड में जो होता है वो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। सो डायबिटीज़ मेलाइटस के रिस्क फैक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। सो डायबिटीज़ मेलाइटस का सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है सर्टेन मेडिकेशन, मीन्स कुछ मेडिकेशन की वजह से भी जो डिजीज़ होती है वो कॉज हो सकती है। दूसरा है इनएक्टिविटी, अगर कोई पर्सन है वो एक्सरसाइज नहीं करता है और वो इनएक्टिव रहता है, मीन्स कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है, हमेशा बेड रिडन रहता है, तो उसको ये कंडीशन हो सकती है। तीसरी ये प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, लाइक मैंने जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को एक्सप्लेन किया था, वो कंडीशन प्रेगनेंसी में डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है ओबेसिटी, अगर किसी पर्सन का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो पर्सन ओबीज़ है, तो उस पर्सन को भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। एज़ वेल एज़ अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है, लंबे समय तक स्ट्रेस में है, तो उस कंडीशन में भी उससे डायबिटीज़ मेलाइटस होने का खतरा होता है। या तो किसी पर्सन का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही हाई है, तो उस पर्सन को भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। या तो अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को डायबिटीज़ होती है, तो आगे बहुत ही रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि आगे के जनरेशन में भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। सो ये थे डायबिटीज़ मेलाइटस के रिस्क फैक्टर्स। एंड अब हम लोग जान लेते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस के डायग्नोसिस के बारे में, लाइक इस डिज़ीज़ को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग करते हैं पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन। ग्लूकोमीटर से उसका हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। ग्लूकोमीटर एक तरह की डिवाइस होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि उस पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल क्या है। इस डिवाइस से हम ग्लूकोज़ का लेवल चेक करते हैं पेशेंट के ब्लड में। दूसरा हम करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट एंड पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट, मीन्स खाने के पहले, मीन्स फास्टिंग, एंड खाने के बाद शुगर टेस्ट हम परफॉर्म करवाते हैं। एंड नेक्स्ट हम करवाते हैं उस पर्सन का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता चलता है। एज़ वेल एज़ यूरिन एनालिसिस कराते हैं, जिससे हमें कीटो यूरिया एज़ वेल एज़ पॉली यूरिया का डायग्नोसिस क्लियर होता है। मीन्स कीटो यूरिया होता है कीटोन बॉडीज़, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज़ पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कीटो यूरिया, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस का एक क्लासिकल साइन है, कीटो यूरिया। ओके, सो ये था डायबिटीज़ मेलाइटस का डायग्नोसिस। एंड हम लोग जान लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के बारे में। सो डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट हम सबसे पहले पेशेंट को अवेयर कराते हैं, उस डिज़ीज़ के बारे में एजुकेशन देते हैं, प्रॉपर वे में उस डिज़ीज़ को एक्सप्लेन करते हैं उस पेशेंट को। एज़ वेल एज़ उस पेशेंट को हम मेडिकेशन देते हैं, ड्रग्स देते हैं, जिसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी देते हैं, एज़ वेल एज़ इंसुलिन की थेरेपी देते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसमें हम इंसुलिन की थेरेपी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल, एज़ वेल एज़ एक मेडिसिन भी देते हैं जिसका नाम है मेटमॉर्फिन, जो कि एक बहुत ही कॉमन ड्रग है। ये एक तरह का बहुत ही कॉमन ड्रग है जो कि डायबिटीज़ में दिया जाता है। एज़ वेल एज़ उसके न्यूट्रिशन का भी हम प्रॉपर वे में उसके न्यूट्रिशन का भी ध्यान देते हैं। उसके न्यूट्रिएंट्स क्या है, उसके डाइट प्लान को हम बनाते हैं, उसके डाइट प्लान को अकॉर्डिंग हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एज़ वेल एज़ उस पेशेंट को हम एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, जिससे जो उसका वेट रहे वो नॉर्मल रहे, एज़ वेल एज़ वो कम ना हो या तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ ना हो, इंक्रीज़ ना हो, ये हम इंश्योर करते हैं। सो ये था डायबिटीज़ मेलाइटस का मैनेजमेंट। एंड इसी के साथ जो आज का जो मेरा वीडियो होता है वो ख़त्म होता है। एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And if you like my video, then please do subscribe my channel and share with your friends also. So bye and take care.